ब्लेस यू। थैंक यू। लिखोगी आज दिन में? है ना? तो आज तो आप लिख सकते हो कि कितने लोग आपको बर्थडे पे विश करते हैं। तो आज तो आपका दिन है, हैप्पी बर्थडे है। गुड मॉर्निंग गौरी जी, आज आशा आंटी का हैप्पी बर्थडे है। किसका? आशा आंटी का हैप्पी आपका? बर्थडे। अरे मेरा नहीं, आशा आ आंटी। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। थैंक यू जी, थैंक यू। सब लोग आ रहे हैं उधर, फ्रेंड्स लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल। बर्थडे मनाने आना ही पड़ेगा ना। हम्म। हाँ, जरूर जरूर आना। और क्या स्पेशल कर रहे फिर आप आज? स्पेशल शाम को देवर का परिवार आएगा, फिर करेंगे। अच्छा। बढ़िया। फैमिली मल्ली साथ हो तो होटल। अच्छा लगता है ना। मल्ली होटल में जाएंगे। बढ़िया है। अच्छा अच्छा। चलिए स्टार्ट करिए। मेरे मेरे बच्चे कल लाएंगे, परसों सवेरे पहुंचेंगे। तो अच्छा है ना, कंटिन्यू 2-3 दिन अच्छा। आप हैप्पी बर्थडे मनाना। आज कल परसों, 3 दिन बर्थडे वीक हो हाँ हाँ। जाएगा। हाँ। परसों बच्चों के साथ। चलिए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज की अमेजिंग दिन की अमेजिंग लर्निंग की स्टार्ट करते हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, ये मानव जीवन देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने काम खुद कर पाती हूँ और दूसरों के भी काम आ पाती हूँ, उसके लिए दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, बिना मांगे मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत प्यारा परिवार, माता पिता बहुत प्यारे प्यारे, भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने दिया है मेरे प्यारे प्रभु। और ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, मेरे जीवन को बहुत सुंदर बहुत प्यारा बना रहे। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे सही रोशनी दिखाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मेरे लिए जो बेस्ट है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है, मुझे वो देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। जो आप देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। और मेरा विश्वास आप पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखने के लिए दिल से धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आज हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे किसी भी 5 रिलेशन के लिए, रिलेटिव्स के लिए, ठीक है? कोई भी 5, पांचों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है? आप कोई भी 5 रिलेशन ले लो और उनके लिए एक एक ग्रेटिट्यूड लिखना है। चलो स्टार्ट करो। हम्म।
हम्म। चलो, हो गया लिखना? हो गया। चलो मैं बोलती हूँ फिर आप बोलोगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, मुझे हमेशा अपने साथ नानी जी के घर लेकर जाने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, मेरे बर्थडे पर हमेशा मिठाई लेकर आने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विक्रम, क्योंकि मेरे बर्थडे पर केक लेकर आने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यांशु, मेरे बर्थडे पे डेकोरेशन करने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डिम्पल, क्योंकि मेरे बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट भेजने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रूपाली, क्योंकि मुझे मेरे बर्थडे पर विश करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए आशा जी। आज आशा जी ने प्रॉप दे दिया था तो मैंने सारे वही बर्थडे वाले लिख लिए अपने। ठीक है। थैंक यू मेरे नाना जी, नानी, पहले दादाजी। थैंक यू मेरे दादाजी दादी जी, मुझे इतने प्यारे माता पिताजी दिए जिन्होंने मेरा बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया। थैंक यू। मेरे पिताजी तो कहते हैं कि मेरे होने के बाद वैष्णो माता गए थे, इस करके उन्होंने मेरा नाम आशा रखा है। अच्छा। मन्नत बेटी हो, मेरे दो बड़े भाई हैं, दो छोटे हैं। ओके। थैंक यू मेरे नाना जी नाना जी, इतने प्यारी माता देने के लिए, जिन्होंने मुझे हर बार जब भी जाना तो मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट में देते थे। थैंक यू मेरे सास ससुर जी, मुझे जीवन साथी देने के लिए, जो कि हर जन्मदिन पर मेरा बर्थडे मनाते हैं और मुझे होटल पे खाना खिलाते हैं। थैंक यू मेरे दादाजी दादी जी, बुआ चाचा देने के लिए, जो कि मुझे हर बार पैसे देकर जाते थे। थैंक यू मेरे नाना जी नानी जी, मौसा मासी बड़े प्यार से मेरे जन्मदिन के लिए मुझे फोन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक वाओ। चलिए नेक्स्ट कौन बोल रहा है? आशा, उषा आंटी, गौरी जी, कौन बोल रहे हैं? बोलिए अनम्यूट करके। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी माँ की, जिसने मुझे जन्म देकर जीवन का अनमोल उपहार दिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने जीवन साथी की, बिकॉज उनकी वजह से मुझे दुनिया का अनमोल सुख प्राप्त हुआ, मैं माँ बन पाई। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी बेटी की, जिसने मुझे ये माँ शब्द का सुख दिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने ग्रैंडसन्स की, क्योंकि उनकी वजह से मैं नानी और दादी बन पाई। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी डॉटर इन लॉ की, जिसने मुझे मेरे बर्थडे पे बहुत सुंदर गिफ्ट दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए गौरी जी, आप बोल रहे हो? गौरी जी कहीं गए हैं? चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। ये तो हमारा कल हो गया था ना। दिन 231। आप क्या सोचते हैं यह चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके विचार का परिणाम एक अपरिवर्तनशील नियम से शासित होता है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, उसके लिए हमें पूरी फ्रीडम है, हम अच्छा बुरा सब सोच सकते हैं, पर जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो
एक अपरिवर्तनशील मतलब एक फिक्स्ड है जो रूल, एक जो रूल है उसको बदला नहीं जा सकता, उसका रिजल्ट उसके ही अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि हमें पता है अगर पानी को हम फ्रिज में जमाएंगे तो वो तो पता है जब वो ठंडा होगा पानी और वो जब टेम्परेचर से नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक बर्फ जमेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा पानी जमा रहे हो, आप नल का साफ पानी जमा रहे हो या गंदा पानी जमा रहे हो, बर्फ तो बनेगी ही बनेगी। तो ये जैसे ये साइंस के रूल है, वैसे ही यूनिवर्स के सृष्टि के भी रूल है कि जो हम सोचना चाहते हैं हम फ्री है उसको सोचने के लिए, पर जो उसका रिजल्ट निकलेगा, जो उसके परिणाम होंगे, वो फिर जो नियम है उसी के अनुसार निकलेंगे। जैसे कि पिछले कई कोर्ट्स में उन्होंने बता दिया है कि अगर हम गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो उसके परिणाम भी बुरे होंगे, जब हम अच्छा सोचते हैं तो उसके परिणाम भी अच्छा ही होने वाले हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, आप अच्छा सोचो या बुरा, वो आपको वही चीजें लाके देगा जो आपकी सोच से, आपकी फीलिंग से जनरेट हुई है। दिन 232, जब आप अपना उद्देश्य जान लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपका हृदय जोश से भर गया हो, आप इसे पूरी तरह बिना किसी शंका के जान लेते हैं। जब हमारे पास किसी दिन जैसे जो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, कि हमें पता है हम पहले ही सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि आज हमारे पास हमें ये काम करना है, मतलब हमारे पास पर्पस है, उद्देश्य है पूरे दिन का कि हमें इस समय पे ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद, तो हम कितने फटाफट फटाफट से सारे काम इतने आसानी से इतने आराम से मजे से कर लेते हैं। वही किसी दिन अगर हमें पता नहीं हो पूरा दिन करना क्या है, तो हम क्या उदास, मतलब उदास तो क्या, हम बोर होते रहते हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा आलसीपन आ जाता है, हमारे काम भी पूरे नहीं होते हैं। लगे तो उस दिन हमारे पास कुछ काम नहीं है, पर एंड ऑफ द डे होता क्या है कि हमारे हमारे कुछ भी काम पूरे हुए ही नहीं, और हमें लगता है कि आज का पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया, और हम बहुत उदास हो जाते हैं, हमें बहुत लेजी फील होता है। तो जब हमारे लाइफ का कोई पर्पस है, हमें पता है कि हमें यहाँ पहुंचना है, तो हमें हर रोज हमारा दिन कैसा होगा, जोश से भरा हुआ, हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ करने की जोश रहेगी, हमें हमेशा उत्साह रहेगा, हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही रहेंगे। तो अब हम अपने पर्पस तक कैसे पहुंचेंगे वो तो हमें नहीं पता, पर हम कई सारी चीजें करते रहते हैं और शायद उसी में से ही हमारा कोई पर्पस होता है। पर हम ये छोटी सी चीज कर सकते हैं कि हम अपना दिन प्लान कर ले, जो हमारे मैजिक बुक का भी चैप्टर है कि अपनी टू डू लिस्ट बना लो अपना। तो अगर हमने अपना दिन आज का प्लान किया, आपने जो जो बोला कि आज मुझे ये काम है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे आयरन के लिए इस्त्री मतलब आयरन करना है, मुझे लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं, मुझे किसी से बात करनी है, आपने जो भी अपना टू डू लिस्ट लिखा, मुझे खाना बनाना है, और वो सारे काम समय पे पूरे हो गए, तो एंड ऑफ द डे हमें कैसा महसूस होता है, हमें बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा महसूस होगा, और हमें अच्छा लगेगा कि वाह। और जब हम रात में सोएंगे तो एक अलग ही एनर्जी होगी। वहीं किसी दिन हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो हम पूरा दिन इधर से उधर घूमते रहते हैं और थक जाते हैं और आलसीपन और लगता है। तो अपना दिन प्लान करो, जब हम अपना दिन प्लान करना स्टार्ट करेंगे ना, दिन प्लान होने के बाद हमारी आदत हो जाएगी, हम हर रोज प्लान करके चलेंगे, तो हमें धीरे धीरे पता भी चल जाएगा कि हमें किस दिशा में काम करना है, क्योंकि जब हम रोज एक्टिव रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं, तो उसी से पता चलता है कि हमें कौन सा काम करने में मजा आ रहा है, कौन सा काम हमारे लिए है। और धीरे धीरे जाने अनजाने हम अपने पर्पस तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है ना अभी किसको किसका क्या पर्पस है। किसी का पर्पस है कि उसको बहुत नेम फेम मिले, लोग उसे जाने पहचाने, जब भी वो कहीं जाए तो उसे लोग बहुत रिस्पेक्ट दे, है ना। ये सारा अब सबके उद्देश्य, सबका एम लाइफ का अलग हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ और, किसी को बहुत अपना, जैसे मुझे अपना योगा स्टूडियो बहुत अच्छे से चलाना है कि मैं अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत अच्छे से चला सकूं। किसी और का कुछ और उद्देश्य होगा कि उन्हें लाइफ में उन्हें घूमना ट्रेवल करना बहुत पसंद है, जब वो ट्रेवल पे जाते हैं तो बहुत लाइट फील करते हैं। पर कहाँ कैसे पहुंचेंगे, हमें अपना दिन प्लान करेंगे तो अपने आप हमारे वीक्स प्लान होने लग जाएंगे, और हमारा मंथ प्लान होगा, हमारा ईयर प्लान बन जाएगा, और हम धीरे धीरे अपने लाइफ के उद्देश्य को पहचान जाएंगे। बिना किसी पर्पस के तो हम सुबह भी नहीं उठते ना, सुबह भी पर्पस होता है ना, सुबह उठना है, फिर टिफिन बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस जा रहे हैं तो हमें अपने काम पे लगना है, पर्पस तो है ना। बिना पर्पस के तो हम उठते ही नहीं ना सुबह भी।
तो सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस है, पर वो किसी को पहले पता चल जाता है और किसी को बाद में पता चलता है, बस उतना ही अंतर है। तो बस ये है, अगर हम अपने दिन को प्लान करो, जब हमें पता है कि आज हमारा दिन ऐसे जाने वाला है, तो हम ऑटोमेटिक बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं और हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। डे 233। आप अपनी आवृत्ति तरंगों को कितना ऊपर उठा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप कितने अधिक अच्छे विचार सोच सकते हैं, या कितने अच्छे शब्द बोल सकते हैं, या कितने अच्छे काम कर सकते हैं। अपनी आवृत्ति का स्तर उठाकर अपने जीवन को बदलने के साथ ही आप दूसरों के जीवन की गुणवत्ता को भी ऊपर उठा देते हो। आपकी ऊर्जा से सकारात्मक तरंगे उसी तरह प्रकट होती है जिस तरह पानी में फेंके गए पत्थर की लहर। यह हमारी पृथ्वी और इस पर रहने वाले हर जीवित प्राणी को छूती है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो संसार भी आपके साथ बढ़ाते चलते हैं। तो हम अपनी फ्रिक्वेंसी को कितना ऊपर उठा सकते हैं, ये इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आज सिर्फ मुझे दिन में 10 ही अच्छे काम करने हैं, या मुझे इतना ही अच्छा सोचना है, या इतना ही अच्छा बोलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर उठा सकते हो, उसकी कोई हाइट नहीं है। आप जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना अच्छे बोल सकते हो, जितने अच्छे काम कर सकते हो, जितनी हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो, ये आपको तो बेनिफिट करेगा ही, आपके साथ वालों को भी। आपके साथ में जो लोग हैं उनकी भी गुणवत्ता को, उनकी गुणवत्ता कैसे, अब आप आपके अच्छे काम करते हो, है ना, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आप हमेशा खुश रहते हो, हंसते रहते हो, तो अब क्या होगा, घर में जो दूसरे सदस्य हैं, मम्मी पापा है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वो भी खुश रहेंगे। उन्हें भी आपके थ्रू पॉजिटिव एनर्जी ही जाने वाली है, वो भी हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। वहीं आप उदास हो, लेजी पड़े हो, आलसी हो रही है, या आप बहुत नेगेटिव नेगेटिव बोलते हो, तो अब पूरे घर में वही नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही है। क्योंकि जब भी आप बात करोगे परिवार के लोगों से, तो आप क्या नेगेटिव बातें करोगे, आप किसी की बुराई, किसी को क्रिटिसाइज करना, वही बात करोगे। तो उससे क्या होगा, तो घर में वही माहौल बना रहेगा। तो अगर हम अच्छी फीलिंग में हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई है, तो जो हमारे साथ लोग हैं हम उनके भी स्तर को ऊपर उठा देते हैं, हम उनके भी काम करने की क्षमता को ऊपर उठा देते हैं। जब वो देखते हैं कि ये तो हमेशा खुश रहती है, हंसती रहती है, अच्छे से भैया सारे काम करती है, तो ऑटोमेटिक वो लोग भी, उनको आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको देखकर ही अपने आप को ऊपर उठाना शुरू करेंगे कि हमें भी ऐसे रहना है। जब ऐसा होता है ना कि इस घर का एक बच्चे का नाम हो जाता है, घर का एक बच्चा जो होता है वो बहुत नाम कमा लेता है, तो पूरे परिवार का नाम होता है ना, मम्मी पापा को भी सब, अरे उनका बच्चा बहुत कामयाब है, उनका बच्चा बहुत समझदार है। तो अगर आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं है, जो आपके साथ है, आपका समाज, आपका परिवार, उनका भी नाम ऊंचा करता है। उस समाज के बच्चे ने ये किया, ऐसे आता है ना, उस परिवार के बच्चे ने ये अचीवमेंट किया, उस शहर के बच्चे ने इंडिया का नाम ऐसे एथलीट्स में रोशन किया। तो आप खुद का नहीं, अपने आसपास के सभी लोगों का नाम ऊंचा कर देते हो, और उससे सभी को फायदा होता है। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छी चीजें लाइफ में अचीव करते हैं, तो आसपास के लोगों को भी आपसे वो मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, और वो भी अपने आप को उस तरह से ले जाते हैं। तो अगर हम ये सोचे कि मेरे अच्छे सोचने से क्या हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आपके अच्छे सोचने से पता नहीं, जाने और अनजाने आप अपने आसपास के 10 लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। वहीं आप अगर बुरा सोचते हो, नेगेटिव बोलते हो, बुराइयां करते हो, हमेशा किसी को क्रिटिसाइज करते हो, दुखी रहते हो, तो आसपास के चारों तरफ भी वही माहौल बन जाएगा। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ के लोग भी बढ़ रहे हैं, जाने और अनजाने। तो बहुत से लोगों का, क्योंकि अब जैसे हम जब देखते हैं कि जैसे क्रिकेट है ना, जिसे क्रिकेट पसंद है, तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली कितने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। अब ना तो वो पर्सनली उसे जानते हैं बच्चे, पर उनको देख के वो कितना इंस्पायर होते हैं कि हमें भी ऐसे ही क्रिकेट खेलना है, हमें भी ऐसे ही करना है। तो वो उनको इंस्पिरेशन दे रहे, क्यों, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने
भारत का नाम रोशन किया, वो क्रिकेट इतना अच्छे से खेलते, उस काम को इतना डेडिकेशन के साथ करते, तो उनकी वजह से कितने बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं। तो वही सोचो, अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, लोग देखते हैं कि अरे ये हमेशा खुश रहती है, इसके चेहरे पे हमेशा चमक बनी रहती है, हमेशा मुंह से पॉजिटिव शब्द बोलती है, कितनी अच्छी, मतलब, तो ऑटोमेटिक आसपास के लोग भी चाहेंगे ना, वो आप पूछेंगे कि भाई कैसे क्या, हमें भी ऐसे ही रहना है, हमें भी खुश रहना है। तो हमारा व्यवहार सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी अफेक्ट करता है। तो जब हम कोई भी काम करें तो ये जरूर सोचना है कि आसपास के लोगों पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। घर के बच्चे बोलते हैं ना, वो हम उन्हें जितना बोलते हैं वो उतना नहीं सुनते, पर वो देख के बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। बच्चे पेरेंट्स को देख के, घर के बड़ों को देख के बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मैंने अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी ने कभी भी मुझे अचार बनाना नहीं सिखाया, पर वो जब बनाती थी तब मैं उन्हें देखती थी, तो मुझे आता है। मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला कि सुबह उठ के दुर्गा चालीसा पाठ करना चाहिए, भगवान की पाठ पूजा करना चाहिए, या फिर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, पर मैं देखती थी कि वो रोज करती है। तो जिस दिन मुझे समझ में आया, मैंने भी करना शुरू किया। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं बोला कि तू रोज स्कूल जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़, पर वो देखता है कि उसके पापा रोज सुबह पाठ करते हैं, तो वो भी अपने आप करके जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो ऐसी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे या घर के दूसरे परिवार के जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि ये काम कोई इंसान एक कंसिस्टेंसी के साथ रोज करता है और ये काम अच्छा है, तो वो खुद ही अपने आप उसे अपने जीवन में अपना लेते हैं। और ये हम फील कर सकते हैं ना, हम खुद देखो ना, अपने मम्मी पापा को देख देख के हमने कितनी सारी चीजें सीखी है। तो कभी भी आगे से ऐसा नहीं बोलना कि मेरे एक के करने से क्या होगा। अरे एक के करने से 10 लोग चेंज हो जाते हैं। दिन 234। बाहरी संसार के किसी भी व्यक्ति या शक्ति की तुलना उस ताकत से नहीं की जा सकती जो आपके भीतर है। शक्ति को भीतर खोजें, क्योंकि यह आपके लिए आदर्श राह जानती है। बाहर का व्यक्ति आपको हिला नहीं सकता जब तक आप अंदर से हिल ना जाओ। बाहर का व्यक्ति कितना ही बुरा भरा बोल ले आपको, पर आप अंदर, आपको तब तक फील नहीं होगा जब तक आपका अंदर वाला उसको मानना शुरू ना कर दे। अगर कोई बार बार बोल रहा है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो बुरे हो, तुम ऐसे हो, और तुम्हारे अंदर से भी आवाज, मतलब तुम आपके इनर सेल्फ, जो आपके अंदर की शक्ति है, वो भी यही बोलना शुरू कर दे कि हाँ भाई इतने लोग बोल रहे हैं, तब लोगों का बोला हुआ आपको फर्क पड़ेगा। पर अगर आपके अंदर वाले को पता है कि बाहर जो लोग बोल रहे हैं वो कुछ भी है, मुझे पता है मैं कितना अच्छा हूं, मैं कैसा हूं, तो बाहर के लोगों का फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप अनसुना कर दोगे उसे। पर परेशानी क्या होती है ना, हम बाहर के लोगों की बातें सुनते हैं, हम बाहर के लोगों की बातों में आ जाते हैं। किसी ने किसी दिन बोल दिया कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो हम खुश हो जाते हैं। किसी दिन किसी ने आके बोला कि अरे आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ दिख रहा है, डल दिख रहा है, ये कलर तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है, हम मिरर के आगे तुरंत खड़े होके खुद को देखते हैं और फिर बोलते हैं हाँ यार, और फिर हम वो कपड़ा भी पहनना छोड़ देते। क्यों? किसी बाहर वाले ने बोला। तो हमने पूरी कमांड किसको दे दी? जो बाहर के लोग हैं, है ना, वो हमें चला रहे हैं। जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों में या बाहर की किसी भी चीज में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको बदल दे, जब तक आप खुद अंदर से ना चाहो। तो हमारे अंदर ही शक्ति है, और हमें अपनी उस शक्ति को पहचानना है। अपने अंदर की ही पावर है, हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, हमें अपने आप को अंदर से बदलना है। अगर हमें लगता है हमें चेंज होना है तो हम चाहेंगे तो बदलेंगे, पर किसी के बोलने से हम नहीं बदल सकते। कोई बार बार कितना ही बोलता रहे कि रोज सुबह अमृत वेला में उठना चाहिए, अमृत वेला में उठना चाहिए, अमृत वेला में उठना चाहिए, जबकि आप, जब तक आपका अंदर वाला आपको अलाउ नहीं कर देगा ना, जब तक आपका अंदर वाला राजी नहीं हो जाएगा कि वो बोलेगा हाँ रे उठना चाहिए, इससे बहुत सारा फायदा होता है, आप तभी उठोगे। भले ही कोई आपको रोज बोले कि तू रोज सुबह अमृत वेला उठना चाहिए, अमृत वेला रोज योगा करना चाहिए, आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपका अंदर वाला अलाउ नहीं करता है। तो हमें अपने अंदर की जो शक्ति है ना, उसको हमेशा जानना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ।
और कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर है और सबके अंदर वो पावर है। दिन 235। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो मनचाही चीज आप अपने पास नहीं ला सकते। किसी भी तरह का तनाव या दबाव एक ऐसी चीज है जिसे आपको अपने अंदर से हटाना होगा। अगर अंदर में तनाव, तनाव मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब वही चिंता, डर, किसी चीज का ना होने का डर। तो जब हम नेगेटिव फीलिंग में है तो हम अपना मनचाहा तो पा ही नहीं सकते, हम उससे बहुत दूर है। जैसे कि वो जब हम वो पावर बुक की जो पिक्चर देखते हैं ना, बीच में न्यूट्रल लाइन है ऊपर सारी हाई वाइब्रेशन है, नीचे लो वाइब्रेशन है, जिसमें ये स्ट्रेस, एंजाइटी, उदासीनता, ये सारी चीजें आती है। तो हम अपने मनचाहे से तो वैसे ही दूर हो गए। तो अपने अंदर किसी भी तरह की एंजाइटी और तनाव की जगह नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसी फीलिंग आए कि लग रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, नेगेटिव वाले इमोशन आ रहे हैं, तो तुरंत उसको शिफ्ट कर देना है। तुरंत अपने सपने को देखना है कि मेरा सपना क्या है। अगर मैं ये वाली फीलिंग में रहूंगी तो मैं अपने सपने से दूर हो जाऊंगी। नहीं, मुझे ये हटाना है। और हटाना क्या है, उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे पॉजिटिव थॉट के साथ, क्योंकि ऐसे तो हटेगा नहीं ना, उसकी जगह किसी और चीज को लेकर आना पड़ेगा। कभी समझो एग्जाम्पल, अगर आप चाह रहे हो कि आप अपना नया घर खरीदो, और अब आपको लग रहा है अभी कि यार कब से तो हम विजन बोर्ड बनाए, कब से तो ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं, कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो अब ये थोड़ा हम नेगेटिव जा रहे हैं, हम थोड़ा सा तनाव में जा रहे हैं, स्ट्रेस, हमें एंजाइटी होने लग रहा है कि अरे अभी तक मेरा सपना पूरा क्यों नहीं हुआ, मेरा ऐसे क्यों नहीं हुआ। तब उसे हटाओ। कैसे? अभी तक तो मैं हमेशा अच्छे घर में ही रहा हूँ, बचपन से लेके आज तक। जब तक मम्मी पापा के साथ था, हमेशा एक अच्छे घर में, कंफर्टेबल घर में रहा, जिसमें लाइट, पानी, सारी सुविधाएं थी। अभी तक मैं अपने एक अच्छी सोसाइटी में, अच्छे जगह पे घर है, तो मेरे पास हमेशा से रहने के लिए तो अच्छा घर है ही। ये उससे भी अच्छा बनने वाला है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इट्स ओके। मैं वेट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो बेस्ट चाहिए। अब जब हम इस तरह से उस जो हमारे अंदर चिंता, डर वाली फीलिंग आ रही है, उसको शिफ्ट करेंगे, तो हम फिर से लाइन के ऊपर जाने लगेंगे, क्योंकि हमें फिर से भगवान पे भरोसा हो रहा है ना। हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी तक तो मुझे सब कुछ आसानी से मिला ही है, और ये बहुत अच्छा है, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है, तो इट्स ओके। तो यहाँ आपने सरेंडर करा कि जब मिलेगा तब मिलेगा, पर बहुत अच्छा मिलेगा। कहीं घूमने जाना है, नहीं हो पा रहा है, बार बार प्लान बनता है और वो प्लान खत्म, कट हो जाता है, मतलब नहीं पूरा हो पाता है। इससे पहले भी तो कहीं घूमने गए होंगे ना, तो इससे पहले भी तो आप आराम से घूमे हो, बहुत एंजॉय किए हो अपने परिवार के साथ। तो जब इतनी सारी जगह हम पहले घूम चुके हैं, तो ये जगह भी तो घूमेंगे ना। वो किसी रीजन से शायद भगवान अभी अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा पता है कि उस जगह पे अभी हमें जाना सही है या नहीं। तो जिस दिन सही समय आएगा तो मैं पक्के से वहां घूमने जाऊंगी, मैं पक्का वहां रहूंगी। जब ये वाली फीलिंग, जब हम इस तरह से पॉजिटिव सोचने लगेंगे, तो हमारे अंदर तनाव, एंजाइटी, कंपैरिजन, अरे वो तो चली गई मेरी पड़ोसी, या मेरी कोई फ्रेंड है वो तो चले गई, मैं ही नहीं जा पा रही हूँ, फिर इस तरह का कंपैरिजन और इस तरह की जेलेसी वाली फीलिंग, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस कि मेरा काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ये सब नहीं होगा। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक, आप थोड़े समय बाद जब आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, जब अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से चेंज करने का, कुछ समय बाद ना ये सारी चीजें अफेक्ट ही नहीं करेगी। आप देखोगे कि किसी का बहुत अच्छी कार आ गई, तो आप बोलोगे अरे यार बढ़िया है, बढ़िया इसकी कार आ गई, ये तो भगवान मुझे क्लू दे रहा है कि मेरी भी कार मेरे पास आने वाली। फिर आपके मुंह से सीधे ऐसे ही शब्द निकलेंगे। कोई घूमने जा रहा है, आपको पता चलेगा, तो आप बोलोगे अरे वाह बढ़िया है, मतलब मेरा भी घूमने जाना होने वाला है जल्दी, ये तभी तो मेरे पास क्लू आया। फिर आप चीजों को इस तरह से देखने लगोगे। पर इनिशियल लेवल पे तो थोड़ा हमको ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ये एफर्ट थोड़ा नहीं है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है उस स्थिति में रहने के लिए। ऐसे सिर्फ एक बार बोलने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग को इतने सालों से तो आदत यही रही है ना
नेगेटिव चीज को सोचना और उसको बहुत ज्यादा डीप में जाके सोच के उसका विजन बोर्ड हम अपने दिमाग में क्रिएट कर देते, उस चीज को फीलिंग दे देते। तो ये थोड़ा समय लेगा, पर जब ये करना आ जाएगा ना, फिर इसके बाद कोई एफर्ट नहीं है। तो शुरू में एफर्ट है, तो जब शुरू में एफर्ट लगा रहे हो ना, तो पीछे मत हटना। अपने मैजिक बड़ी का हेल्प ले लेना, बुक पढ़ लेना, कुछ ना कुछ करके पॉजिटिविटी में रहना। तनाव को स्वयं के भीतर जगह न दे, यह एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। तनाव का भाव रखने का मतलब प्रबलता से यह कहना है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं है। दबाव या तनाव का अर्थ आस्था का अभाव है, इसलिए इसे हटाने के लिए आपको बस अपनी आस्था को बढ़ाना है। आस्था मतलब भरोसा, विश्वास। जब अगर हमें बार बार स्ट्रेस हो रहा है तो हमें शायद भगवान पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, हमें लग रहा है कि अरे पता नहीं भगवान हमें क्या करने वाले हैं, भगवान पे भरोसा ही नहीं हो रहा है, तब हमें बार बार जा जा के बोल पूछते रहते कब होगा कब होगा कब होगा। बस हमें अपना बिलीफ बना के रखना है कि जब जैसे यहाँ पे मुझे अभी तक सारी चीजें मिल रही है, तो बस वैसे ही मुझे आगे भी सारी चीजें मिलेगी ही मिलेगी, मुझे पक्का भरोसा है। लास्ट दिन 236। आस्था का अर्थ है सच्चाई में विश्वास करना, डर का अर्थ है बुराई में विश्वास करना। बहुत सिंपल लाइन है। अगर आपको खुद पे भरोसा है, खुद पे भगवान पे भरोसा है, अपनी चीजों पे भरोसा है, आपको लगता है कि आज तक जब मुझे सारी चीजें मिली है, जब मैं छोटा सा था तब भी मेरे पास सारी चीजें थी, है ना। जब आप इस दुनिया में आए थे तो क्या भगवान से प्रश्न पूछ के आए थे क्या, नीचे मेरे को मम्मी मिलेगी, पापा मिलेंगे, घर मिलेगा, दूध मिलेगा? नहीं ना। आपसे आप आए उससे पहले ही सारी चीजें रेडी थी यहाँ पे। जब आप इस दुनिया में आए तब आपके पास मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सब रेडी था, घर कपड़े सब कुछ रेडी था, सेलिब्रेशन तक रेडी था। आपके आते ही जो जश्न मना, खुशियां मनी, खाना पीना दूध सब कुछ रेडी था। तो जब हमारे आने से पहले ही भगवान ने हमारे लिए सब कुछ रेडी रखा था, तो क्या आने वाले जीवन के लिए उन्होंने कुछ रेडी नहीं रखा होगा क्या? पर हमको लगता है हमें ही सब कुछ करना है। जब हम ये वाली फीलिंग में आते हैं तो फिर हम बहुत एफर्ट लगाते हैं और उस एफर्ट का रिजल्ट नहीं दिखता, क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता। हमें ऐसा लगता है मुझे ही करना है, जो कुछ करना है मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगा। तो बस ये सोचना, जब कोई चीज डिले हो रही हो ना, कुछ मिल नहीं रही हो, तो ये सोचना जब इस दुनिया में आए थे तब क्या भगवान से एग्रीमेंट थोड़ी लिखवा के लाए थे कि नीचे मम्मी मिलेगी पापा मिलेंगे, ये हमें उन्होंने सब कुछ बेस्ट दिया ना। हम जब आए तो हमारे पास सब था रहने के लिए, घर खाना पीना मम्मी पापा सब कुछ थे। हमें कुछ ढूंढना थोड़ी पड़ा। कभी देखा क्या छोटा सा बच्चा जो एक दिन का है और वो जाके अपना खाना ढूंढ रहा है, या मम्मी पापा ढूंढ रहा है, या घर के लोग ढूंढ रहा है? नहीं, उसके पास सब कुछ था। तो भगवान ने जब वो व्यवस्था हमारे लिए हमारे जन्म से पहले ही कर दी थी, तो क्या अब आगे के लिए नहीं करेंगे? तो ये वाली आस्था, ये वाला भरोसा जब जब रहेगा ना, तो बस फिर आप सब कुछ, आपको आपके मन में शांति रहेगी। शांति रहेगी ना, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट कर लोगे। जहां मन में थोड़ा सा भी अनईजी फीलिंग हो रहा है, डाउट वाली फीलिंग आ रही है, तो फिर हम कुछ चीजें क्या, बहुत सारी चीजें मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में उन सारी चीजों को नेगेटिव इमोशंस दे देते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स दे देते हैं। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि भरोसा खुद पे भगवान पे, कि आज तक जब सारी चीजें मिली है तो फिर ये क्यों नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है। एक मैसेज किसने भेजा है? नेहा जी ने। रात का सेशन के लिए ब्रेक थ्रू वाला उसकी ही लिंक है। नहीं, हम लोग सिर्फ दिन में ही करते हैं, रात में कोई सेशन नहीं होता है नेहा जी। हमारा हमारा सिर्फ रोज 11 से 11:40 पर सिर्फ यही वाला सेशन है। इसके अलावा रात में नहीं है, कोई सा भी नहीं है। हाँ जी, एनीबडी? आज तो है ना, आज सब अभी सब लोग आ गए। आशा आंटी का हैप्पी बर्थडे। चलो सब लोग पहले आशा आंटी पे मैजिक डस्ट कर दो। आशा आंटी आप अपने आप को अनम्यूट करो, मैं आपको पिन कर देती हूँ। बोलिए थैंक आंटी। यू, थैंक चलिए।
मैजिक डस्ट ऑन आशा जी। मैजिक डस्ट और आशा आंटी बहुत मजे करो, बहुत खुश रहो, स्वस्थ रहो, आपके लाइफ में आप मस्त सारी रहो अच्छी अच्छी डबल। चीजें अट्रैक्ट करो। आपका जन्मदिन बहुत मजे से मनाओ, पूरा हफ्ता हैप्पी बर्थडे मनाओ। बहुत खूब enjoy सारे करो, गिफ्ट मिले। बहुत सारे गिफ्ट मिले। आपको बहुत बहुत बढ़िया सारे जाए गिफ्ट आपका मिले, दिन। बहुत एंजॉय करो, यमी यमी खाना खाओ, घूमो फिरो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। थैंक यू, ऐसा थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। एक ग्रेटिट्यूड बोलना चाहूंगी। बोलिए बोलिए। बोलो। किरण मैम आपका, जो आपने हमको मैजिक बुक से जोड़ा, उसके बाद दैनिक प्रेरणा से जोड़ा, ये सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है हमारे लिए, जिससे हम थैंक ग्रेटिट्यूड लिखना छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड हमको पता होता है क्या होता है जीवन में। थैंक यू, थैंक और यू, थैंक आरा को भी लव भेजा करो ना, जो आपके नियर एंड डियर है उनको यू। भी सिखा लो। मैं तो सबको भेजती हूँ जो मेरे नियर एंड डियर है, मैं जैसे मैंने सीखा है वो भी सीखें। बिल्कुल। थैंक चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और थैंक यू। एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं, फिर आंटी अपना बर्थडे एंजॉय कर सके जैसे ही क्लास खत्म होगी, है ना। Open and receptive, all the happiness चलिए, for all. थैंक I am open and receptive for all the goodness, for all the abundance. I am open and receptive for all the goodness, for all the abundance. I am open and receptive for all the goodness and all the abundance. Thank you, thank you, thank you भगवान जी, मुझे लिए जो बेस्ट है मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मुझे बेस्ट ही दोगे। आपने मेरे लिए हर एक चीज बेस्ट चूज करके रखी है। थैंक यू, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे अपना प्यारा बच्चा बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर मिलते Thank हैं you. कल 11 बजे, ठीक है। ओके, थैंक Bye चलिए bye. बाय बाय। थैंक यू फॉर Have a good day. ज्वाइनिंग। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन आंटी। बाय बाय। थैंक Happy यू।